नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कलयुग के 4,32,000 साल बीतने का रहस्य कि कलयुग का जो आयु है वो 4,32,000 साल निर्धारित किया गया है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में और वायु पुराण में ऐसा उल्लेख है कि कलयुग की आयु यानी घटते घटते 5,000 साल हो गई है। हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं, ऐसा पुराणों की मान्यता है। और ऐसा उड़िया भाषा की एक पुस्तक है जो कि मालिका के नाम से जानी जाती है, उसमें उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, तो अभी तक उसको कोई अध्ययन नहीं किया। तो इस पुस्तक को अच्युतानंद दास जी आज के 600 साल पहले लिख कर गए थे। उस समय ऋषि मुनियों का अवतरण धरती पर होता था। उसी समय तुलसीदास, कालिदास, मीराबाई और बहुत सारे संत धरती पर अवतरित हुए थे। उसी संतों में से अच्युतानंद दास जी भी अवतरित हुए थे। उसी समय की लिखी हुई उड़िया भाषा की पुस्तक है, जो कि अभी हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में और कई भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं काशीनाथ मिश्रा जी, और वही प्रचारित कर रहे हैं इसको। कलयुग की आयु मतलब लिखा तो है ही कि कलयुग की आयु इतना क्यों घट जाएगी, तो ये सब मनुष्य कृत्य यानी मनुष्य के दुष्कर्मों से कलयुग की आयु घटी है। वो तमाम चीज़ें हैं, नघ स्नान करना, विंदा माँ तुलसी मैया की पूजा न करना, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं। आगे आपको इसकी जो मालिका पुस्तक है ये हिंदी में उपलब्ध हो जाएगी, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इसकी जानकारी अगर चाहते हैं तो कमेंट में कहेंगे तो आपको पूरा इसको डिस्क्रिप्शन में पूरा इसको पता दिया जाएगा। यानी कि जो भी कुछ चीज़ें ग्रंथ पुराणों में लिखा है उसी को हम आपको बता रहे हैं। और कलयुग का जो ये चरण चल रहा है अंतिम चरण है, फिर अनंत युग 1,000 साल तक रहेगा। यानी काफ़ी उपद्रव के बाद जो भक्त रहेंगे वो बचे रहेंगे और अनंत युग तक जाएंगे। यही सब बातें हैं, आगे आपको पहले भी जानकारियाँ दी हूँ। तो जो गणित है यानी जो लेख जोख है गणित का, वो उड़िया भाषा में है, तो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। अभी जो आप देखे हो पिछले 2020 से 21, 22, 23 अभी जो तमाम बीमारियां देखे हो, चलते फिरते लोग मर रहे हैं, तमाम चीज़ें आप देख रहे हो, तो ये सब उसी का प्रकोप है। और आगे भी ऐसी ही प्रकार की कई महामारियां बीमारियां आने वाली हैं, तो आप सभी लोग सचेत हो जाएं, धर्म पर चलें, नॉनवेज को त्यागें। ये सब चीज़ें बता रही हूँ, तो आपको सभी अच्छी तरह से भरपूर जानकारी आगे मिलेगी। हिंदी यानी उड़िया भाषा को हिंदी में या कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके आप लोगों तक भी पहुँच जाएगी। तो ये जानकारी हमारे पास थी तो आप लोगों को दी हूँ, ऐसी ही जानकारी देती रहूँगी। आप लोग सभी सचेत रहें और सभी स्वस्थ रहें। और तमाम जो बीमारियाँ महामारियाँ हर देश में आप देख रहे हो, हिमपात होना, बीमारियाँ होना और बाढ़ आना, और आप यहाँ उत्तराखंड में देख रहे हो जोशीमठ में जो हो रहा है भूकंप का पूरा अंदेशा है। तो हर देश, हर प्रदेश, भारत में भी जगह जगह ये सब चीज़ें हो रही हैं। उपद्रव, इसको उपद्रव बोलते हैं। तो इससे उद्धार पाने का एक मार्ग है मालिका